Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss how to describe or specify a set. किसी सेट को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है या स्पेसिफाई किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग सेट्स क्या होते हैं उसकी चर्चा किए हैं। सेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल लेटर से किया जाता है, उसके एलिमेंट्स का स्मॉल लेटर से किया जाता है। कुछ नोटेशंस की चर्चा किए थे और उसके एग्जाम्पल दिए थे। आज हम लोग डिस्क्राइबिंग की सेट की चर्चा करेंगे। अंत तक वीडियो देखेंगे तो एक एक एग्जाम्पल और भी जो है अपने से समझाएंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। तो यहाँ पे जैसा कि बोर्ड पर लिखा है कि हाउ टू डिस्क्राइब और स्पेसिफाई ए सेट। सेट को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, स्पेसिफाई। देयर आर टू मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग ए सेट। सेट्स को दो तरीका से डिस्क्राइब किया जाता है। पहला होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म और सिंबॉलिक फॉर्म। क्या होता है? पहला रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, एंड सेकेंड जो होता है सेट बिल्डर फॉर्म और सिंबॉलिक फॉर्म। हम एक एक करके सबका डिफिनेशंस और उसके एग्जाम्पल की भी चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म क्या होता है। तो इन दिस फॉर्म, मतलब इस फॉर्म में वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन कर्ली ब्रैकेट्स and separated them by commas. Like in this form, we list all the elements of the set. तो इस फॉर्म में सेट के प्रत्येक सदस्य को कहाँ लिखते हैं? कर्ली ब्रैकेट, मतलब मध्यम ब्रैकेट जो कहते हैं, मध्यम ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं। एंड सेपरेटेड देम बाय कॉमा, प्रत्येक एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं। दैट मीन्स इन दिस फॉर्म we list all the elements within the curly brackets, मतलब कि सारे एलिमेंट को मध्यम ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं और उसे कॉमा से हम लोग क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। अब 24 का फैक्टर्स, अब मान लें कि किस किस संख्या से 24 विभाजित होता है 24। तो 1 हुआ, 1 में 24 से गुना करेंगे तो 24 होगा। 2 12 जा, 2 में 12 से गुना करेंगे तो 24 आएगा। 3 8 जा, 4 6 जा, 6 4 जा, 8 3 जा, 12 2 जा और 24 1 जा। इसी प्रकार और भी हम लिख सकते हैं क्या? सेट ऑफ फर्स्ट 5 इन नेचुरल नंबर्स। तो 1 2 3 4 5, ये मतलब कि मध्यम ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं और उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं। इसमें दो नोट की चर्चा कर रहे हैं। नोट क्या है? द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमेटेरियल। इमेटेरियल कहने का मतलब कि अगर एलिमेंट को आगे पीछे लिखा जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। जैसा कि हम जानते हैं तो वॉवेल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। हमने क्या लिखा? ए ई आई ओ यू, या इसी को आप ई आई ओ ए यू, मतलब कि ऑर्डरिंग से। अब आपके मन में होगा ई लिखे, आप यू भी पहले लिख सकते हो, ए भी पहले लिख सकते हो, ओ भी लिख सकते हो, आई भी लिख सकते हो, कुछ भी, लेकिन वह 5 एलिमेंट ही लिखना है। बाकी सभी के बीच में कॉमा से जरूर सेपरेट करना है। लेकिन इसी में सेकंड कहता है इन ए सेट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब कि सेट में किसी भी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जाता है। मतलब कि किसी भी सेट में किसी एलिमेंट्स को 2 बार नहीं लिखा। जैसे देखिए, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स देखिए MATHEMATICS। अब इसको देखना है तो सब वर्ड को, यह जरूरी नहीं है कि इसका मीनिंग हो या मीनिंगलेस हो, मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखें, एम लिखा, कॉमा ए
फिर टी, फिर एच। अब देखिए एच फिर ई, ई के बाद एम है, एम हम लिख चुके हैं, ए लिख चुके हैं, टी लिख चुके हैं, बच क्या गया आई सी एस। मतलब कि या मान लो कि किसी भी सेट में एक एलिमेंट को दो बार हम लोग नहीं लिखते हैं। यह मेरा हुआ क्या, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। कहने का तात्पर्य एक बार और समझे, इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेट देम बाय कॉमास। इस फॉर्म में सारे एलिमेंट को मध्यम ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं, उसे कॉमा से सेपरेट करते हैं। इस लिस्ट जो एलिमेंट्स होता है वह इमेटेरियल हो सकता है। इमेटेरियल कहने का मतलब एलिमेंट्स को आगे पीछे करके भी लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और नोट्स में सेकंड है, इन ए सेट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मतलब कि किसी भी सेट में एक एलिमेंट को दो बार हम लोग नहीं लिख सकते हैं। यही होता है सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। अब हम दूसरा आते हैं, सॉरी रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म और सिंबॉलिक फॉर्म। अब सेट बिल्डर या सिंबॉलिक, मतलब सिंबॉलिक करने का मतलब हमको रिप्रेजेंट करना होगा। इन दिस मेथड वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी मतलब गुण, उसके गुण को लिखा जाता है। वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज satisfied by all the elements of the set। जो सेट दिया गया है उसके प्रॉपर्टी मतलब किस प्रॉपर्टी को वह संतुष्ट करता है उसको लिखना होता है। अब सिंपल बात है, अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, हमको अपने सोच से अपने ज्ञान से इसे हमको लिखना पड़ता है। इसे रिप्रेजेंट कैसे लिखा जाता है, वी राइट मध्यम ब्रैकेट में x सच दैट x हैज प्रॉपर्टी p। आप कहेंगे कि डबल डॉट को सच दैट पढ़ते हैं, हाँ डबल डॉट को यहाँ सच दैट पढ़ा जाता है। लेकिन पढ़ते कैसे हैं, देखिए रीड एज सेट ऑफ ऑल दोज x। इस x के लिए क्या पढ़े, सेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल दोज x। और डबल डॉट को हम लोग क्या पढ़ते हैं, सच दैट। डबल डॉट और कहीं कहीं ऑब्लिक लाइन भी होता है, तो उसको हम लोग इस डबल डॉट को सच दैट पढ़ते हैं। एंड ईच x satisfies द प्रॉपर्टी p। x जो है p के प्रॉपर्टी को क्या करता है, संतुष्ट करता है। एक बार और देखिए, सेट ऑफ ऑल दोज x, इस फर्स्ट x के लिए डबल डॉट या ऑब्लिक लाइन रहेगा तो उसके लिए सच दैट पढ़ते हैं। ईच x satisfies द प्रॉपर्टी p। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म और सिंबॉलिक फॉर्म। अब जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब सिंपल सोचना है, 1 से लेके 7 तक है, यह नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है जो कि 8 से छोटा है। इसे लिखने का तरीका क्या है, देखिए a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n। मैंने जैसा बताया कैपिटल N नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है एंड x इज लेस देन 8, मतलब x जो है 8 से छोटा है। x क्या है, 8 से छोटा है, तो उसको या इसी को लिख सकते हैं x सच दैट ऑब्लिक है, उसको भी सच दैट पढ़ते हैं। x बिलोंग्स टू n, इसको बिलोंग्स टू जैसा कि प्रीवियस क्लास में बताया है। एंड x इज लेस देन इक्वल टू 7, 7 से छोटा या बराबर। तो क्या कहेंगे, x इज लेस देन और इक्वल टू 7, 7 से छोटा या बराबर, उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड किया। इसी में एक और एग्जांपल देखिए, 1 2 4 7 14 28। या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 28 का फैक्टर है, कि 28 का फैक्टर 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, 28 से कटेगा। यह लिख सकते हैं x सच दैट x, यह x है, बिलोंग्स टू n एंड x इज अ फैक्टर ऑफ 28। यह मेरा देयर आर टू मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग ए सेट हुआ। कौन कौन हुआ, सेट बिल्डर, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरह से हम लोग जो सेट की शुरुआत करते हैं क्लास 11th की, जो प्रथम एक्सरसाइज या इधर किसी भी बुक से आएंगे, इधर आर डी शर्मा आए, केसी सन्ना आए, आर एस अग्रवाल आए, एनसीईआरटी आए, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अंदर की सेट हुआ, बिलोंग्स टू हुआ, डज नॉट बिलोंग्स टू के बारे में पढ़े, नोटेशन के बारे में पढ़े, डिस्क्राइबिंग हो गए, यहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स हुआ। अब हमको इसी में चर्चा करना है टाइप्स ऑफ सेट्स की चर्चा। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं, इसका वीडियो हम
अगले वीडियो में देंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।